आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल HTML और PHP का एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगी जिसमें हम फॉर्म से डाटा सेंड करते हैं और जो दूसरी फाइल में हम रिसीव करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अपने नोटपैड में जाएंगे, वहाँ पर हम कोड लिखेंगे। सो दिस इज़ आवर नोटपैड। मैं अपने जो एक फॉर्म और रिज़ल्ट वाली जो है ना वो निकाल लेती हूँ। मैं एक्चुअली मैंने इस वाले नोटपैड में लिखा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये सबसे पहले जो है ना, ये मैंने एक your.php का एक फ़ाइल बनाई है जो मैंने ज़ैम्प में जाकर इसको htdocs में अपने एक न्यू फोल्डर मैंने माई प्रोजेक्ट में बनाया है, उसमें जाकर मैंने सेव किए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अब हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं कि इसमें हमने किया क्या है। ठीक है, एक्चुअली में हमने इसमें सबसे पहले जो ये डॉक टाइप है, ये तो आपको पता ही है, ये ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वाला वर्जन है, कौन सा वो यूज़ करें, इसलिए इसको हमेशा हम फ्रंट पर लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और जो ये HTML है, ये पूरी HTML डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग टैग होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग होता है और ये वाला इसका क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, और हम ये हमारा ये हेड वाला। ठीक है, ये जो है, ये हेड सेक्शन में हम पेज का जो टाइटल और मेटा डेटा लिखते हैं, इसमें मेटा डेटा लिखते हैं। ठीक है, ये बॉडी जो है, ये इसमें तो हमने जो डाटा यूज़र को दिखाना है वो लिखना है। ठीक है, यूज़र को नज़र आएगा वो लिखना है हमने। ठीक है, और उसके बाद आगे हम यहाँ पर ये H2, ये तो आपको पता है, हम ये टैग है, ये बोल्ड करने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है यूनिवर्सिटी नेम को बोल्ड करेगा, ये उसको हमने क्लोज किया है। ठीक है, H2 टैग को हमने यहाँ पे क्लोज भी किया है। उसके बाद आ गया ये फॉर्म मेथड अब क्या है, जो फॉर्म मेथड है, ये फॉर्म टैग यूज़र से डेटा लेने के लिए और यूज़ होता है। एंड जो इसकी एक टू टाइप्स मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि एक होती है, एक होता है ये पोस्ट और एक होता है ये गेट। ठीक है, पोस्ट में हम जो है सीक्रेटली देते हैं, डेटा यूज़र तक जाता है, लेकिन जो गेट होता है ना, उसमें हमें शो URL में शो हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है पोस्ट, यूज़ किया ये यहाँ पर पोस्ट यूज़ किया हमने। तो इसका मतलब क्या है, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, मतलब है कि डाटा सिक्योर तरीके से सेंड होगा। और जो ये है एक्शन इक्वल्स टू my.php, इसका मतलब है कि जो डेटा है हमारा वो my.php फाइल में जाएगा जो हम एंटर करेंगे। ठीक है, उसमें जाना चाहिए। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फील्ड है जहाँ यूज़र यूनिवर्सिटी का नेम लिखेगा, ये हमने इसको यू नेम दिया है, यहाँ पर वो लिखेगा। प्लेस होल्डर एंड एंटर यूनिवर्सिटी नेम, फिर BR हमने कहा था नेक्स्ट लाइन के लाइन ब्रेक करने के लिए है। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट का, हमने सेंड का जहाँ पे सबमिट होगा, ठीक है, वो उसको नाम हमने दे दिया है सेंड का, उसकी जगह पे सेंड लिखा आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये फॉर्म को यहाँ पे क्लोज किया, फॉर्म यहाँ तक ही था बस, उसकी बॉडी क्लोज की है और HTML क्लोज कर दिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट जाते हैं हम अपने जो हमने दूसरी फाइल बनाई है my.php वाली, यहाँ पर आते हैं। तो इसमें क्या है, ये इसने डाटा रिसीव करना है। ठीक है, ये रिसीव वाली फाइल है हमारी। ठीक है, इसमें हमने यहाँ लिखा है, हमने PHP का कोड स्टार्ट किया है, उसका सिंटेक्स ये है, ये इसका सिंटेक्स है स्टार्टिंग का और ये इसका है क्लोजिंग का, ये वाला क्वेश्चन मार्क और ये लेस वाला। ठीक है ना, ग्रेटर वाला साइन जो है ना, ये।
तो उसके बाद है हमारे पास फिर हमने ये डॉक टाइप HTML लिखा है। ये जो है ना, ये PHP में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं। ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो ये जो सा है ये PHP और ये, ठीक है, ये PHP ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं, मतलब ओपन वाले का ये और क्लोजिंग वाले का ये, ठीक है। इनके अंदर सर्वर साइड कोड लिखा जाता है, सर्वर साइड। उसके बाद जो है हमारे पास आ गया एस, ये डॉलर यूनिवर्सिटी। तो हम पता है कि डॉलर क्यों यूज़ होता है, ये वेरिएबल को इनिशलाइज करने के लिए होता है, ठीक है ना। ये जो डॉलर है, डॉलर पोस्ट, ये क्यों लिखा गया है, डॉलर पोस्ट नेम। डॉलर पोस्ट एक सुपर जो है ग्लोबल अरे है जो फॉर्म का डाटा रिसीव करता है, ठीक है। ये डाटा रिसीव करने के लिए, क्योंकि ये हमारी रिसीविंग फाइल है, तो यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है ताकि ये डाटा को रिसीव करे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये यू नेम क्या है, वही नेम है जो फॉर्म में दिया है ना हमने वहाँ पे पीछे, यूनिवर्सिटी का नेम कुछ भी, ठीक है, वो नेम यहाँ पर आएगा, वो ये सेव होगा, वही नेम है ये। इसके बाद है ये H2 टैग्स वगैरह आ गए, हमने टाइटल दिया रिसीव डाटा का, ये लिखा जाएगा ऊपर फ्रंट पे लिखा गया ना, पहले पे टाइटल होगा ये, उसको बोल्ड करने के लिए फिर हमने H2 लगा दिया है, उसको क्लोज किया है, और फिर हमने PHP का कोड लिखा है। उसमें क्या हमने प्रिंट कराना है, डॉलर यूनिवर्सिटी को। इको जो मैंने बताया है प्रिंट करने के लिए होता है, तो इको स्टेटमेंट वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करती है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने PHP को क्लोज कर दिया है, एंड H3 जो था हमने यहाँ पे लगाया था बोल्ड करने के लिए, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये मैंने बोला था ये 6 तक हम लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पर हमने बॉडी भी क्लोज की, ये वाली बॉडी यहाँ पर हमने क्लोज कर दी, इसलिए मैंने क्लोज किया है। और इसको हमने इन दोनों फाइल्स को हमने ये जो है जैप में जाकर htdocs में जाना है, वहाँ पर हमने एक htdocs में हम कोई भी न्यू फोल्डर बना सकते हैं, कोई भी नाम का। मैंने यहाँ पर माई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वहाँ पर ये दोनों फाइल्स एज इट इज़ सेव हैं। तो हमने सबसे पहले चलाने से पहले हमने चेक कर लेना है कि हमारा जो कंट्रोल पैलेट है वहाँ पर दो चीज़ें चल रही हैं या नहीं। तो फिर हमने यहाँ पर आकर देखना, तो फिर इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब एरर आने लग जाते हैं अगर ये, यह देखो ये मेरी चल रही हैं दोनों। तो मैं जाती हूँ, ठीक है, इसको क्लोज करके, तो मैं यहाँ आ रही हूँ अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पर लिखूँगी लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट। उसके बाद स्लैश डालेंगे, अपने जो फोल्डर का नेम है वो डालेंगे, मेरे फोल्डर का नेम माई प्रोजेक्ट है, मैं वो डाल रही हूँ माई प्रोजेक्ट। आप अपने वाले फोल्डर का नेम डालेंगे, और उसके बाद स्लैश डालेंगे, और जो हमारी फॉर्म वाली जिसमें हमने डाटा एंटर कराना है ना, वो वाली का हम लिखते हैं, ठीक है, नेम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर अपनी इस फाइल का नाम ना your.php से सेव किया, मैं वो लिखती हूँ your.php। और मेरी दूसरी फाइल है my.php, ठीक है, यहाँ पर योर के स्पेल गलत हो गए। अच्छा, ये चेक कर लिया करें क्योंकि बहुत मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमने डाला PHP और इसको हम एंटर करेंगे। यहाँ पर देखो आ गया हमारे पास एंटर यूनिवर्सिटी नेम, और सेंड का बटन भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी यूनिवर्सिटी का नेम डालते हैं और यहाँ पे हम सेंड करते हैं, ठीक है। ये देखो ये रिसीव फाइल खुल गई है, खुद वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ पर आ गई है। हमने यहाँ पर डाटा सेंड किया है, यहाँ पर रिसीव क्या हुआ, रिसीव यूनिवर्सिटी नेम, ये हमने लिखा था ऊपर यूनिवर्सिटी डॉलर का, वो जो हमने लिखा था, और यहाँ पर हमारा नाम शो हो गया बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, जो हमने यहाँ पर सेंड की है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर lecture. Thank you so much.